मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा में कथित धांधली पर मचा कोहराम अभी खत्म नहीं हुआ कि अब उत्तर प्रदेश में यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल जजेस के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी का सनसनीखेज सामने आया है। इस मामले में सिर्फ आरोपी नहीं लगे बल्कि खुद यूपी लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में माना कि रिजल्ट तैयार करने वाले अफसरों की लापरवाही के चलते गलत कोडिंग की वजह से 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां बदल दी गई। आयोग ने रिजल्ट तैयार करने वाली 5 अधिकारियों को दोषी मानते हुए 3 को सस्पेंड कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि यूपी पीसीएसजे 2022 की जिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई है उसका फाइनल रिजल्ट कई महीने पहले ही जारी हो चुका है। तकरीबन सब अभ्यर्थी चयनित पदों पर ज्वाइन भी कर चुके हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने पूछा कि प्रभावित हुए अभ्यर्थियों के लिए आयोग अब क्या कर रहा है और साथ ही यह भी बताने को कहा है कि रिजल्ट बदलने पर अगर कोई चयनित अभ्यर्थी बाहर होता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम मंगलवार तड़के भारत से रवाना हो गई। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच 6 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। आखिरी टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच 14 जुलाई को इस मैदान पर खेला जाएगा। सभी 5 मुकाबले यही खेले जाने हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक्स पर जिम्बाब्वे के लिए रवाना होने वाले खिलाड़ियों की तस्वीरें साझा की। इसमें अभिषेक शर्मा, मुकेश कुमार, ऋतुराज गायकवाड़, आवेश खान, रियान पराग शामिल थे। इस दौरे के दौरान भारत के कोच पूर्व क्रिकेट और राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण होंगे। वह भी टीम इंडिया के साथ दिखे। तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, जेट सेट जिम्बाब्वे। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को दौरे के लिए कप्तान बनाया गया है। टीम में टी20 विश्व कप के लिए मुख्य टीम के सिर्फ 3 खिलाड़ी शामिल है, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे और संजू सैमसन। टी20 विश्व कप का हिस्सा बनने वाली बाकी खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। रिंकू सिंह, आवेश खान और खलील अहमद जैसे विश्व कप के रिजर्व खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह गैर जमानती वारंट विजय माल्या के खिलाफ इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़े 180 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने के मामले में जुड़ा है। अदालत ने माल्या के खिलाफ 29 जून को गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन इसका आदेश सोमवार को उपलब्ध हुआ। कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद और विजय माल्या के भगोड़े होने की स्थिति के आधार पर कहा कि माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए यह मामला बिल्कुल उपयुक्त है ताकि उनकी अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। सीबीआई ने कोर्ट की सुनवाई के दौरान कहा कि जांच में पता चला है कि दिवालिया एयरलाइंस किंगफिशर के प्रमोटर विजय माल्या ने जानबूझकर सरकारी बैंक के लिए 180 करोड़ रुपए के कर्ज को नहीं चुकाया। ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय माल्या पहले ही भगोड़े घोषित हो चुके हैं। फिलहाल वह लंदन में है और भारत सरकार ब्रिटेन की सरकार से उनके प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। स्पेन की राजधानी मैड्रिड से रवाना हुई एक फ्लाइट की सोमवार को ब्राजील में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उरुग्वे जा रहा एयर यूरोपा का विमान टर्बुलेंस में फंस गया, जिसमें करीब 30 यात्री घायल हो गए। इसके बाद प्लेन को डाइवर्ट कर ब्राजील के नाताल एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। टर्बुलेंस के दौरान विमान के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि घटना के समय प्लेन के एक हिस्से की छत को नुकसान पहुंचा है, वहीं कई सीट भी डैमेज हो गई। इस झटकों की वजह से कई पैसेंजर्स विमान की छत से टकरा गए। इस दौरान एक यात्री फंस गया, जिसके बाद में दूसरे लोगों ने मिलकर नीचे उतारा। टर्बुलेंस के दौरान एक महिला की गर्दन में झटका आ गया, वहीं कई लोगों को चोट आई है। एयर यूरोपा कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि तेज टर्बुलेंस की वजह से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पैसेंजर्स को उरुग्वे पहुंचाने के लिए एक दूसरे विमान की व्यवस्था की गई। इससे पहले 21 मई को सिंगापुर एयरलाइंस का विमान टर्बुलेंस में फंस गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रविवार को एक प्राइवेट जेट बिजली के तार से टकरा गया। इससे सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन की मीडिया हाउस मेट्रो के मुताबिक घटना स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे की है। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक घटना नेशनल हाईवे A4 पर हुई। जेट ने क्रैश से आधे घंटे पहले ही उड़ान भरी थी। प्लेन का मॉडल सेसेना 172 है। जेट का ऊपरी हिस्सा बिजली की केबल से जा टकराया, जो एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर केबल थी, जिसके बाद जेट में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि हाईवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया और मौके पर रेस्क्यू टीम को बचाव के लिए भेजा गया।
जेट को चलाने वाले पायलट को पिछले साल ही लाइसेंस मिला था। पायलट को 100 घंटों से ज्यादा जेट उड़ाने का एक्सपीरियंस भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से पहुंच रहे शिव भक्तों में भारी उत्साह है। रोजाना हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तीसरे दिन 23,437 श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी दी, जिससे केवल 3 दिनों में तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या 51,000 के पार पहुंच गई। पारंपरिक पहलगाम और बाल्टाल रूट से यात्रा जारी है। इस बीच आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से 6,461 भक्तों का जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। जम्मू से गए जत्थे में बालटाल के लिए 1,628 पुरुष, 525 महिलाएं, 7 बच्चे, 145 साधु और 16 साध्वी है। इसी तरह पहलगाम के लिए 3,203 पुरुष, 6,098 महिलाएं, 7 बच्चे और 188 साधु और 45 साध्वी है। ये यात्री 265 छोटे बड़े वाहनों में जत्थे के साथ गए हैं। पिछले 3 दिन से आधार शिविर जम्मू से लगातार 6,000 से अधिक यात्रियों का जत्था जा रहा है। यात्रियों का मौसम भी साथ दे रहा है। हालांकि जम्मू में पिछले 2 दिन से तड़ाके की बारिश हुई, लेकिन यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24।